हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन द आनंद इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। और आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मीन्स एक्सरसाइज 3.1, 1.3 नहीं बल्कि 3.1। ओके स्टूडेंट, और इसके क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 तक पिछले लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो जो लोग अगर नहीं देखें तो पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि प्रातः 7:20 पर घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि हम लोग एक घड़ी का डायग्राम बना करके अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये एक घड़ी है और यहाँ पे जो है वो अगर 3 बजता है और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 और यहाँ 12, इसके बीच में भी और लाइनिंग होती है। तो 7:20, जैसे कि जब करेक्ट 7 अगर बजा रहता है तो छोटी सुई जो है वो 7 के सामने रहती है और बड़ी सुई जो है 12 के सामने होती है। लेकिन जैसे जैसे अगर बड़ी सुई जो है आगे की ओर बढ़ती है तो ये छोटी वाली सुई भी आगे की ओर बढ़ती हुई है। तो जैसे अगर 7:20 का मतलब कि ये बड़ी वाली सुई जो है अगर 4 पे आती है तो वो 20 मिनट हो जाएगा, लेकिन जैसे अगर 20 मिनट पर आती है तो ये छोटी वाली सुई भी तो कुछ आगे बढ़ेगी ना। तो ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अगर ये छोटी वाली सुई आगे नहीं बढ़ती, अगर ये 7 पे ही रहती है और ये बड़ी वाली सुई अगर 4 पर आ जाते तो इन दोनों के बीच का कोण कितना बनता। तो जैसे कि हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि दो क्रमागत नंबरों के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है। जैसे ये अगर पूरा एक राउंड कर लेती है तो वो कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। अब ये 12 नंबर है ना क्रमागत, तो अगर 12 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 12 3 36, मतलब कि 30 डिग्री होगा। मीन्स दो क्रमागत नंबरों के बीच का कोण जो होगा वो क्रमशः 30 डिग्री होगा। जैसे कि अगर 12 से 1 तक अगर जाती है तो 30 डिग्री का कोण तय करेगी, अगर 1 से 2 तक जाती है तो 30 डिग्री का। इसी तरह से अगर ये 4 से लेकर के 7 के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा, 30, 60 और 30, 90 डिग्री। और बाकी ये कोण आपको फाइंड आउट करना है। तो ये छोटी वाली सुई जो कुछ दूरी अगर चली है तो इसको पहले हम लोग ये निकालते हैं कि वो 1 घंटे में कितना एंगल का कोण बनाती है। तो 1 घंटे का मतलब अगर 1 बज रहा है तो वो 2 बजेगा, तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में छोटी वाली सुई कितना दूरी तय करेगी कोण में, अगर फाइंड आउट करना होगा तो 30 डिग्री का होगा, यही होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि छोटी सुई द्वारा 1 घंटे में बने कोण कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। इसका मतलब कि अगर ये 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण अगर बनाती है तो हम लोग 60 मिनट में निकाल सकते हैं सबसे पहले कि ये 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो भी वही चीज 30 डिग्री का ही बनेगा। अगर आपको 20 मिनट में निकालना है, क्योंकि 20 मिनट ये चल रही है ना बड़ी वाली सुई, मतलब 20 मिनट बाद कितना डिग्री का कोण बनाएगा ये अगर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग 1 मिनट में निकाल लेते हैं। 1 मिनट में बने कोण कितना होगा, 30/60। इसका मतलब 1/2 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो अगर 20 मिनट में अगर निकालना होगा तो 20 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 × 20 मीन्स ये 10 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब यहां से मतलब कि 7:20 का मतलब कि अगर ये छोटी वाली सुई 7 पर और बड़ी वाली सुई 4 पर आती तो उस समय ये कितना डिग्री का कोण बन रहा था, 90 डिग्री का बन रहा था, है ना। 30, 30, 60, 30, 90। और ये जो है अगर ये 20 मिनट अगर बड़ी वाली सुई चली है तो ये छोटी वाली सुई भी कुछ दूरी तय करेगी और कितना एंगल का कोण बनाएगी, 20 मिनट में 10 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब कि कुल बना कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, ये बड़ी सुई और ये छोटी सुई मतलब कि अगर 7 पे रहती है और ये 4 पे अगर आती तो उस स्थिति में 90 डिग्री का कोण बनाते, और प्लस ये 10 डिग्री वो 20 मिनट के बाद बनाई है। इसका मतलब फाइनली जो होगा वो 100 डिग्री का कोण बनेगा। ओके स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर दें। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाप तथा
उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के चाप की लंबाई बराबर है तो त्रिज्याखंड का कोण डिग्री, मिनट और सेकंड में ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो है एक वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप कितना होता है। त्रिज्याखंड का जो परिमाप होता है, जैसे कि अगर हम लोग बनाएं तो ये वृत्त बन गया और त्रिज्याखंड का मतलब कि ये त्रिज्या द्वारा घिरी हुई आकृति, ये जो होगा वो एक त्रिज्याखंड कहलाती है। तो त्रिज्याखंड का परिमाप का मतलब उनके साइड का योगफल, तो ये त्रिज्या r और ये त्रिज्या r, और जो ये चाप की लंबाई l जो होता है वो r इंटू थीटा होता है, जहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में होता है। इसका मतलब कि जो त्रिज्याखंड का परिमाप होगा 2r प्लस r इंटू थीटा हो जाएगा। त्रिज्याखंड का परिमाप यहाँ पे लिख सकते हैं, त्रिज्याखंड का परिमाप बराबर 2r प्लस r इंटू थीटा होगा। उसके आगे क्या दिया हुआ है कि उसी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के चाप की लंबाई के बराबर है। तो अर्धवृत्त के चाप की लंबाई मतलब कि ये कितना होगा, पूरा ये लंबाई कितना होता है वृत्त के परिधि का, वो 2 पाई r होता है। मतलब कि अर्धवृत्त के चाप की लंबाई अगर निकालना होगा, अर्धवृत्त के चाप की लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है, तो अर्धवृत्त का 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई इंटू r हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है कि वो आपस में बराबर है, तो उस त्रिज्याखंड के कोण का मान डिग्री, मिनट और सेकंड में ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग प्रश्नानुसार लिख सकते हैं कि 2r प्लस r इंटू थीटा बराबर पाई r। इसमें भी r है, इसमें भी r और इसमें भी r है, r को कॉमन करके हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। अब थीटा का मान अगर निकालना है तो पाई माइनस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये रेडियन में है। अब इसको हम लोग डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो पाई माइनस 2 और 1 डिग्री बराबर, सॉरी 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री के बराबर होता है, पाई बाई नहीं 180 बाई पाई डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये अब फाइनली जो होगा वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो 22 अपान हम लोग 7 रख सकते हैं, 22 अपान